बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथ आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन उनका जो बयानिया है वो बड़ा कमज़ोर पड़ गया है। जैसे कल एक अमेरिकी वफद की उनके साथ मुलाकात हुई है, यहाँ पे जब आप देखते हैं तो जो मुनाफिकत है खान साहब की वो वाज़ह हो जाती है। उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको वेलकम किया, बड़े मुस्कुराकर उनके साथ फोटो सेशन किए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन साजिश तक का जिक्र नहीं किया गया। आप सोचेंगे कि एक तरफ तो ये एक वफद ने मुलाकात की है, दूसरी जानिब नाज़रीन आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि जनाब इसमें जो अगर फौज, उनसे सवाल किया गया कि आपके फौज के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, उन्होंने कहा जी खराब है, अगर बेहतर होते तो हम इक़्तिदार में होते। नाज़रीन इससे पहले जो बाजवा साहब के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें भी आपने जिक्र सुना होगा कि जब पहली बार तहरीक अदम एतमाद का वोट लिया था खान साहब ने, तो आपको याद होगा कि उस हवाले से उसमें डिस्कशन थी कि MQM वाले जो है वो इमरान खान साहब का साथ नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने आर्मी चीफ या फौज हमारे इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वोट दिया था, तब जाके खान साहब क्या जो वो अदम एतमाद में जाके कामयाब हुए थे, जब पहली बार तहरीक अदम एतमाद का वोट हुआ था। नाज़रीन उसके बाद जो तहाइफ वाला एक मामला चल रहा है, इसमें कोर्ट ने कह दिया कि जनाब वो दरख्वास्त गुजार जो है उनको वो तफसीलात मुहैया की जाए, और तहाइफ के हवाले से कोर्ट ने बड़ा सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि आपको ये जो तहाइफ हैं ये किसी को घर में ले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो तहाइफ जो है वो तोशा खाना में ही रखने चाहिए, क्योंकि यही तहाइफ हमने आगे भी देने होते हैं, क्योंकि ये तहाइफ जो है ये अवाम के टैक्स के पैसों से जाते हैं, तो ना कि आप ये तहाइफ जनाब कम कीमत दे के अपने घरों को ले जाए। उसके बाद नाज़रीन इस गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और वो ये है कि खाद का बहरान रहा है जिसका असर जो है वो गंदम पर बड़ा पड़ा था, तो उस हवाले से भी इन्होंने कहा जी हम जनाब जो है वो एक कमीशन तश्कील देंगे। ये एक बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है, क्योंकि मैं न्यूज़ प्रेजेंटर हूँ और न्यूज़ एंकर हूँ, मैं खबरें पढ़ के थक गया था जनाब। हर शहर में बहरान था और हर शहर में ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी खाद के हवाले से, बड़ा बहरान इसका चलता रहा। नाज़रीन ये एक अच्छा। उसके बाद जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो एमनेस्टी की स्कीम है वो ख़त्म करें, और जनाब ये जो टैक्स है इसको बढ़ाया जाए, और जो सब्सिडीज़ आपने दी हैं इनको ख़त्म किया जाए। सख्त शराइत हैं, मुज़ाकरात चलेंगे, अब देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद नाज़रीन आपको पता है पंजाब की जो हमारी सियासत है, उसका जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर आला ने अभी तक हल्फ नहीं लिया, और वो भी एक मामला चल रहा है। आज उसकी समाअत हुई तो कोर्ट ने कहा एडवोकेट जनरल से कि आप जनाब गवर्नर से जो है वो मशावरत करके कोर्ट में हाजिर हों। तो इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का खान साहब दे रहे थे उस पर भी नज़रसानी की जा रही है इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसके ज़रिए भी वोट शायद ना ये हुकूमत करवाए। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें कॉल पे ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब। जनाब आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ हमें ज्वाइन किया है असगर भुट्टा साहब, एडवोकेट हैं आप और आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। भट्टी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। जनाब खान साहब का जो बयानिया है भट्टी साहब वो तो दम तोड़ गया है, फौज ने इसकी तरदीद कर दी थी, फवाद चौधरी साहब ने भी, आपको पता है वो वायरल है उनका वो क्लिप, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया। और किस तरह देखते हैं आप खान साहब ने जो बयानिया एक बनाया था, और आज भी आवाम धड़ाधड़ मीनार पाकिस्तान पहुंच रही है, इस पर कमेंट कीजिएगा, और आपके पास कुछ न्यूज़ हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे नाज़रीन के लिए सर शेयर कीजिएगा भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया। एक तो आपके जो तुम न्यूज़ के देखने वाले और चलाने वाले, मेरा अस्सलाम वालेकुम, और जो साहब साथ हमारे को एनालिस्ट है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज तो मैं प्रोग्राम एंड पे डेफिनेटली दे के जाऊंगा, और सर वो ब्रेकिंग न्यूज कम होगी, वो इमरान खान साहब जो सरप्राइज देते हैं वो एक सरप्राइज ही होगा कौम के लिए, वो मैं एंड पे शेयर करूंगा, वो सस्पेंस एंड तक रहने दे। हमारे पास अभी 20-25 मिनट है, ठीक है। लेकिन जो बातें आपने कही हैं माशाल्लाह, आपने अपने इंट्रो में ही इतना कुछ कह दिया, उसमें मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। देखिए खान साहब का बयानिया, देखिए जो चीज झूठ होती है, मेरा कोई टिल्ट नहीं है नून लीग की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ या PTI की तरफ। तो बीइंग ए सीनियर एनालिस्ट और मैं होस्ट भी रहा हूँ,
तो मैं ये फील करता हूँ कि आवाम तक सच्ची, खरी और सीधी बात जानी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, जो फैक्चुअल पोजीशंस होती हैं हमें वो बयान करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम एक पाकिस्तान में तजियात करने वाले लोग हैं और लोगों को रिलीफ देने वाले लोग हैं, ना कि हम किसी पार्टीज़म पे जाके उनकी हमायत करते रहे। ठीक है, खान साहब का बयानिया, तो खान साहब ने जो झूठ बोला वो साइफर को, एक इंटरनल मेमो को उन्होंने, देखिए खान साहब के पास री इलेक्शन में जाने के लिए, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ कि खान साहब खुद जान छुड़वाना चाह रहे थे। अगर आप खान साहब के कल का जो उन्होंने सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होके लोगों के साथ बातें की हैं, तो ना तो उनको बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर नॉर्म्स आते हैं, ना उन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये तो कहते हैं कि मरियम ने, बिलावल ने, हमजा ने जॉब्स नहीं की, उनको काम का नहीं पता। तो मेरा बीइंग पाकिस्तानी एक क्वेश्चन है इमरान खान साहब से कि आपने कब जॉब की? तोशाखाना की अगर आप बात करें तो खान साहब को देखिए, ये जो क्रिकेटर्स या शोबिस के या जो बन जाते हैं ना, सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, बड़े हाई आइकॉन बन जाते हैं, आइकॉन बन जाते हैं, इन लोगों को काम करने की आदत रहती है। ये अपने टी शर्ट्स भी बेचते हैं, उनके पैसे लेते हैं, ये अपनी बॉल्स भी बेचते हैं, ये अपना बैट भी बेचते हैं, ये इन्होंने अपनी किट्स तक बेच के ये पैसा कमा रहे होते हैं। इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता। अपना ऑटोग्राफ तक, भट्टी साहब अपना ऑटोग्राफ तक बेच रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ये अच्छा, ये सारी, ये खान साहब ने 20-25 साल यही कुछ किया। वो चीजें जो ब्रीड में शामिल हो जाए, वो फिर ब्रीडिंग जब मैच्योर होती है वो उससे खत्म नहीं होती। तो ये तोशाखाना का तो बहुत छोटा सा मामला है, आगे बहुत सारे मामला और चल रहे हैं कि खान साहब, देखिए मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे मैंने पाकिस्तान में काम किया 25 साल। मैं जिस इदारे में था, मैं आज आपको वो ब्रेकिंग न्यूज थोड़ी सी देने लगा हूँ। खान साहब का शौकत खानम हॉस्पिटल सारा इंश्योर्ड था, और जिस कंपनी से इंश्योर्ड था उस कंपनी का लाहौर का चीफ भी मैं था। ठीक है जी, मैं उनको एक्सपर्टीज अपनी दे रहा था। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खान साहब के रिश्तेदार मौजूद थे, वो नो क्लेम बोनसेस लिया करते थे। तो ये एक हाई बनी है। तो हम जब हमने वो देखना शुरू किया कि ये चीजों को इंश्योर करवा के, और खान साहब इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, हेल्थ कार्ड की सूरत में हो चाहे वो जनरल सूरत में हो, तो वो चीजें वही करते हैं जो एक आम शहरी करता है। ये जो नून लीग पे इल्जाम लगाते हैं, यही इल्जाम खान साहब की अपनी जात पे भी लगता है। और मैंने जब 100 MPs और MNAs जो के PTI से ताल्लुक रखते थे, जब मेरे इंटरव्यूज उनके साथ हुए बीइंग ए होस्ट और मैं उनसे मिलता रहा, तो हर बंदा मुझे ये कहता रहा कि भट्टी साहब, हमने अपना PTI का टिकट लेने के लिए खान साहब को फंडिंग की। हम शौकत खानम में फंडिंग करते थे तो हमें टिकट्स मिलते थे। वो साबित हो रहा है कि वही फंडिंग जो शौकत खानम के नाम से ली जाती थी, वो ट्रांसफर हो जाती थी PTI। उसमें वो छोटी मोटी फंडिंग नहीं थी। वो जैसे अलीम खान साहब करोड़ों रुपया देते थे, तो ये छोटे छोटे जो MNA MPs हार चुके हुए हैं, इन्होंने किसी ने 2 करोड़ दिया फंड, किसी ने 4 करोड़ फंड दिया, और ये वो अपने मुंह से कह रहे थे, मुझे कह रहे थे। और आज भी मैं कभी सोशल मीडिया स्टैंड के किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम पे वो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें उन्होंने मुझसे की। तो खान साहब ने बहुत सारा पैसा बनाया, बहुत सारा पैसा बनाया, और उसके लिए रूटीन उन्होंने यही रखी थी कि शौकत खानम को डोनेट करें वहां से। चूंकि देखिए कैश का खैरात, सदकात और ज़कात का कोई हिसाब नहीं होता। इनके इंटरनल ऑडिट्स या एक्सटर्नल ऑडिट जिस तरह से होने चाहिए वैसे नहीं होती। ठीक है ना, इसमें कैश बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इन चीजों से ये फंडिंग वाले केसेस आए। ये सिर्फ बाहर से ममनू फंडिंग की बात नहीं है, ये इंटरनल भी इश्यूज रहे हैं कि इन्होंने इतना पैसा बनाया 2013 के इलेक्शन में और 18 के इलेक्शन में, कि अगर इनके खजाने देखे जाए तो पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो फंड रेजिंग खान साहब ने शौकत खानम के नाम से की और उससे PTI बनाई, इतना फंड किसी के पास नहीं हो सकता। ठीक है, भट्टी साहब ये क्लियर कर दीजिएगा, जैसे अभी आपने फरमाया कि खान साहब ने शौकत खानम के जरिए पैसा बनाया
और अपनी पार्टी के फंडिंग के नाम पे भी पैसा बनाया। और ये इसमें थोड़ी याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले इनके ऊपर एक केस किया हुआ जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ। इन्होंने अपने ही फंड को किसी जो है एंडोमेंट फंड में इन्वेस्ट किया। आप किसी भी कंपनी के चेयरमैन आप अपने इन्फ्लुएंस यूज करते हुए कंपनी में जो फंड आते हैं उनको आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमने आगे अगले मेहमान की तरफ बढ़ना है, बस इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। अभी आपने फरमाया कि ये अपने लोगों को नवाजते रहे, अपने रिश्तेदारों को नवाजते रहे, इस पर थोड़ा रोशनी डाल दीजिएगा भट्टी साहब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके रिश्तेदारों के नाम थे और वो एजुकेटेड लोग। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि जब हम देखते थे, जब अकाउंट्स के उनके हमारे पास प्रोविडेंट फंड के लिए चीजें आई, तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 8-10 साल पहले की, ये चीजें आई तो हमें भी पता चला कि इसका मतलब है खान साहब चाहे वो एपीके में लोग हों जिनको वो नवाजते रहे, इनके कोई रिलेटिव्स हैं जिनको उन्होंने हेल्थ का पूरा प्रोजेक्ट दिया, और शौकत खाना में इनके अपने ब्रदर इन लॉ वगैरह वो सारे डायरेक्टर लोग रहे। तो ये एक पूरा का पूरा खान साहब जो बात करते हैं, और खान साहब ने ये जो बयानिया बनाया कि अमेरिका ने मुझे निकाला, ये नाम तो किसी और का लेना चाहते हैं जो ले नहीं सकते, जिनको वो हर दूसरे दिन टेलीफोन करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से जो है ना वो मुझे दोबारा गेम में आने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान को अभी तक खेल समझ के चला रहे हैं। ये भट्टी साहब किनसे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे दोबारा गेम में आने दिया जाए? मैं जी ये इदारों को रिक्वेस्ट कर रही थी अभी भी, बिल्कुल ऐसे है, ये इदारों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त अहबाब जिनका ताल्लुक एक्स आर्मी मैन है, वो मेरे ब्रिगेडियर से लेके कर्नल तक। भट्टी साहब इसकी तरफ भी आएंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये इदारों के साथ राब्ता कर रहे हैं और इदारों ने भी रिस्पांस दिया, भाई आप अपनी मेहनत करके आए, हम आपको इदारे न्यूट्रल होकर वो कह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक आपको ले आती है, बिल्कुल ऐसी ही आप अगर पब्लिक आपको लेके आती है तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। लेकिन खान साहब, मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ने सबसे बड़ा डिनाइल तो कल अपने सोशल मीडिया पे थी। सोशल मीडिया पे खान साहब ने कल जो बातें कर दी हैं कि मुझसे बजट पास नहीं होता था, तो मैं ये लोग ब्लैकमेलर थे। आप अंदाजा कर रहे हैं कि आप एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को ही चार्जशीट कर रहे हैं, तो उनका बयानिया तो खत्म हो चुका है। आज जुमेरात वाले दिन, रोजे वाले दिन अगर वो आज चूज कर रहे हैं, वो उनकी जो ठीक है। भट्टी साहब वापस आते हैं, यहाँ से बात करेंगे आपके साथ। भुट्टा साहब कहते हैं, जैसे भट्टी साहब की आपने बात सुनी कि उनके जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड है उसमें उनके लोग थे, और खान साहब कहते हैं जनाब मैंने अपनों को नहीं नवाजा, जो अकरबा परवरी है वो नहीं की, लेकिन वो आप इनकी जमात में देख लें, अगर अब्दुल करीम न्यासी को इन्होंने हटाया है उन पर भी यही इल्जाम था, इनको तो चलो और सेंस में हटाया गया बुज़दार साहब को, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह देखते हैं, पैसा बनाया गया, भट्टी साहब कह रहे हैं शौकत खानम के जरिए और जनाब टिकट के नाम पे, और जो आपको पता है कि ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है, और दूसरा आप इनके बयानिया पे बात, जो इन्होंने एक बयानिया पूरा डेवलप किया और आवाम को जनाब इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए भट्टी साहब से के साथ जो कुछ उन्होंने देखा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अभी तो इनकी करप्शन के बहुत से किस्से निकले हैं खान साहब के। जिस तरह मरियम नवाज़ ने बयान दिया है कि सिर्फ रिश्वत में अरबों रुपए कमाए गए हैं, और उसके बाद जो इन्होंने करप्शन की है वो भी आवाम के सामने आएगी। तो जहाँ तक बयानिए की बात है, मैं तो ये समझता हूँ कि 96 में ये PTI बनी है, और इसकी जितनी भी जद्दोजहद है वहाँ से लेकर अब तक इमरान खान पाकिस्तानी जो सियासत है उसके मिजाज को समझ ही नहीं सके। इमरान खान क्रिकेट का खिलाड़ी ज़रूर है, सियासत का इसको नहीं पता है कि सियासत किस तरह करनी है, मुल्क किस तरह चलाना है, आगे किस तरह बढ़ना है। तो वो सबने देख लिया कि आप करप्शन की बात करते हैं, तो एक प्रोग्राम में बात हो रही थी तो इसने पंजाब को मुंह दिखाई के तौर पे फरा को दे दिया था, उससे शादी की अपना बुशरा बीबी से, और पंजाब को मुंह दिखाई के तौर पे, और पंजाब में क्या कुछ नहीं हुआ। जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स तैनात हुए, जिस अजला में पुलिस के ऑफिशियल तैनात हुए,
या दीगर महकमा जात के, वो उनसे कौन डील करता था, कैसे दिहाड़ियाँ लगती थी। तो ये तो सब कुछ हो रहा है। अब मसला ये है कि हम लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है। तो वो ये है कि अब इमरान खान तो मैं समझता हूँ एक, चलो अभी 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन ये किस्सा पारीना बन चुका है। ये जिन लोगों को भी टच करेगा वो देख चुके हैं इसकी कारकर्दगी को, इसकी परफॉर्मेंस को, इसके विजन को, सारा कुछ सामने आ चुका है। इसके यू टर्न सबके सामने। 2-4 दिन पहले ये अमेरिकन के ख़िलाफ़ था कि मुझे साजिश या जो भी वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, मुदाखलत वगैरह, इस वजह से निकाला गया। और कल इसने उन्हीं से मुलाकातें की हैं। तो ये कोई सियासत में ये मस्बत और मैच्योर रवैये नहीं है। एक तो ये है कि अगर इसने सियासत में रहना है, और फिर जो कुछ पंजाब में हो रहा है इसमें भी इसका बड़ा अमल दखल है, PTI का, इमरान खान का और परवेज़ इलाही ग्रुप्स का। तो बात ये से मुराद बेड़ा गर्क करने में जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इसमें देखें हमने अपने लोगों को सिविलाइज, हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरों की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों को, अपने नौजवानों को, अपने लोगों को कुछ दिखाना है कि हम लोग क्या हैं। अगर हम आए रोज़ यही तमाशे दिखाते रहेंगे तो वो जो हमारे एक अच्छे ज़हन है उन पर क्या गुजरेगी। वो पहले जो प्रोफेशनल होता है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, अच्छे ज़हन हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं या वो सियासत की तरफ नहीं आ रहे। तो इन लोगों को गौर करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हमारी तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबको। ठीक है, भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, ये खान साहब बयानियां बनाने के बड़े माहिर हैं। जैसे इन्होंने तहरीक-ए-एतमाद आई तो इन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिया बना लिया। अभी इनके खिलाफ फंडिंग के मामला चल रहे हैं, जो जैसे अभी हमने फंडिंग की बात की, वो केस चल रहे हैं। अब इन्होंने बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जनाब एंटी PTI है, और पहले उनकी तारीफें करते थे। इसी तरह इन्होंने फौज के मुखालिफ बयान दिए। अब इन्होंने रात, जैसे आपने बात की, आपने इनके सारी वो सुनी होगी जो इन्होंने ट्विटर पे बात गुफ्तगू की है। तो भट्टी साहब, रात को उन्होंने फौज को भी कह दिया जी फौज इमरान खान से भी ज्यादा अहम है, और इन्होंने यू टर्न ले लिया और फौज के हक में इन्होंने बात शुरू कर दी। तो किस तरह देखते हैं, ये बयानिया बनाने के बड़े माहिर हैं, और इस पे कमेंट जरूर दीजिएगा कि अवाम ने तो वो खत देखा ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे अवाम इनके पीछे बाहर निकल रही है और जलसों में धड़ाधड़ जा रही है, और उस अवाम को आप क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा, एक तो कल जो उन्होंने सोशल मीडिया अपना नेटवर्क और वो बॉट्स के जरिए, चैट बॉट्स यूज करते हैं, उसके जरिए उन्होंने जनाब 10 मिलियन की बात करना शुरू कर दी। ये देखिए, खान साहब को ना सोशल मीडिया पे कोई अपना एक चैनल खोल के ना प्रीचिंग, जो पहले भी मैंने बयान दिया था एक दूसरे टेलीविजन पे, कि खान साहब एक कर्ज पैदा कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमें नहीं घबराना चाहिए। जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जिनको 25 साल उन्होंने फीड करके हर घर में, वो हर टेलीविजन शो में वो बैठे होते थे और वो मोटिवेशनल स्पीचेस कर करके पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते रहे, विद इन ए कंट्री और आउट ऑफ कंट्री लेके जाते रहे। देखिए, मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी साहब दूध के तुले हुए हैं और बहुत बेहतरीन है वो, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ तो नहीं लेके गए। इतना बड़ा हादसा हुआ 2007 दिसंबर में बेनजीर वाला, पाकिस्तान में बेनजीर की डेथ के बाद सबसे बड़े बेनिफिशियरी शायद जरदारी साहब नहीं बने, इमरान खान बन गए। लेकिन बेनजीर और नवाज शरीफ कम से कम कौम को डिवाइड तो नहीं कर रहे थे। हमने तो खान साहब को, हमारी एक उम्मीद थी कि खान साहब जो है इनसे हटके, कन्वेंशनल पॉलिटिशियन से हटके एक बड़े यूनिक किस्म के पॉलिटिशियन बनेंगे जो यूथ को आगे लाएंगे, और जो वो बातें करते थे वो कुछ तो हुआ नहीं है। और खान साहब की एक ब्रीड में चीज शामिल हो गई है। खान साहब के कल के जो बयान आते हैं, और खान साहब ने अपने 3.5 साल की दौरे हुकूमत में, अपने रिजीम में एक चीज साबित की। नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, कल मेरे पास एक ट्वीट का किसी ने भेजा कि शहबाज गिल साहब ने किसी मिसिसागा, मैं क्योंकि कनाडा में भी रह चुका हूँ, तो मिसिसागा की उस मस्जिद का हवाला दिया जहाँ पे कारी वहीद जफर साहब भी जमात करते रहे, और मैं वहां पे रोजे भी रखता हूँ 2001 में और 2007 में। लेकिन मैं फील ये करता हूँ कि वहां की मस्जिदों की, कनाडा की मिसिसागा की किसी इमाम ने कहा है कि नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह
ये कल्ट जो बना रहे हैं खान साहब, ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह खिताबत करते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट इस किस्म के लेवल पे ये लोग चले गए हैं। और आप अंदाजा करें कि रमजान के महीनों में ये खाने लगाते हैं और नीचे वो धमाल डल रही होती है, और फिर ये मदीना स्टेट की बात करते हैं। ये एक अजीब एक लड़कियां औरतें नाच रही होती हैं, आज भी नाचेंगी। मैं तो नहीं कह सकता ये लफ्ज हमारी बहनें बेटी हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए हम सबको कि इन्होंने 2-4 सिंगर अंदर रख के और 2-4 अपने शोबिस के, अब कराची वाले जलसे में इन्होंने कोई 100 से ज्यादा शोबिस के लोगों को इन्वाइट किया हुआ। अब जब कोई भी आप यहाँ पे आप बुला ले, अली जफर को बुला ले, यहाँ पे अगर आप किसी को भी, नुसरत फतेह अली को बुला ले, आप उसको बुला ले अपने दूसरे सिंगर्स वगैरह को, तो कई लाख बंदे जमा हो जाएंगे गाना सुने। ऐसे ही तो ये इस किस्म का इन्होंने कम्बो बना के ये पेश करते हैं सोशल मीडिया के ये, और इनका ज़ेन जो है ना वो उर्तुगल को देख के जिसके वो ठीक है। भट्टी साहब इस पर रोशनी डालिएगा। खान साहब सिर्फ एक ही काम चाहते हैं कि यहाँ पे सदारती निजाम हो, और ना तो वो अपने एमपीएस को अफोर्ड करते हैं, ना वो अपने एमएनएस को रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए एक सदारती निजाम आए जिसमें वो बादशाह बन के बैठ जाए और वो जो हुक्म करे अवाम उनके ताबिया हो और इदारे उनके ताबिया और वो कर दे। ये आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब बादशाहत के खिलाफ थे, लेकिन चाहते वो बादशाहत वाला निजाम है। भट्टी साहब इस पर रोशनी डालिएगा। ये जैसे इन्होंने एंटी पार्लिमानी गवर्नमेंट ना तो उनको समझ आती है, ना वो गवर्न करना चाहते हैं, ना वो रन करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। भट्टी साहब इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। जैसे इन्होंने एंटी आदम एतमाद आई तो एंटी अमेरिका इन्होंने बयानिया बना लिया क्योंकि आरिफ नकवी वाला मामला है। इसी तरह अब ये इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला चल रहा है, अब ये सिकंदर सुल्तान के खिलाफ हो गए जी। पहले उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, इस तरह का बयानिया बना के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इस पे आप जरा रोशनी डालिएगा। उसका मुद्दा डाल के ना कि राजा साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने इंडक्ट करवाया है। तो देखिए खान साहब अपने पावर गेम के लिए ना, पावर गेन करने के लिए, पावर गेम और गेम, ठीक है, इसके लिए वो हर झूठ बोलने के लिए और हर इदारे को मुलायम करने के लिए तैयार है खान साहब। खान साहब का सिवाय फितना फैलाने की पाकिस्तान में कोई एजेंडा, देखिए एक बंदे ने 3.5 साल गवर्नमेंट की और 3.5 सालों में आज मुझे ये बताया ना कि पीटीआई के अंदर फ्रिक्शंस कितनी हो चुकी है। बिल्कुल सही। 11 तो ग्रुप है पीटीआई के, 11 जगहों पे वो डिवाइड हो चुकी हुई है। बाकी रही कि उसके साथ एक ही पार्टी खड़ी हुई, सीडीए भी नहीं खड़ी हो सकी उसके साथ। और ये जो इन्होंने बहाना किया कि हम ये दे देंगे, ये बयानिया वो खत्म करके अमेरिका वाला अब ये कहेंगे जी कि आप हमें इलेक्शन दे दें, और इनके साथ एक काफ लीग। अब काफ लीग में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि काफ लीग में से वो जो है वो बे अलग हो गई और शीन अलग हो गया। ये नून और शीन की बातें करते थे, वहां पे परवेज अलाई अलग हो गए और चौधरी शुजात और वजात 2 भाई अलग हो गए, और इनके जो बहनोई है ठीक है परवेज अलाई साहब। भट्टी साहब ठीक है, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। भुट्टा साहब आप बताइएगा, ये बयानिया बनाने के बड़े माहिर हैं और आवाम हमारी जो सादा सी आवाम है। मैं बात कर दूं, बयानिया बनाने के माहिर नहीं है यार। आप जितने मर्जी झूठ बोलो, मुझे बताओ जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं वो एक डमी प्रोग्राम करके माहिर तो है। देखो उन्होंने एक बयानिया बनाया और आवाम सड़कों पर आ गई है। अवाम सड़कों पे नहीं आए, उनके देखिए उनके फॉलोअर्स क्या है, अवाम सड़कों पे नहीं है। फॉलोअर भी तो भट्टी साहब अवाम ही है, अवाम सड़कों पे नहीं। ठीक है, इन्होंने अपने वोटर्स को झूठ बोलकर जगा दिया, इन्हीं के वोटर्स आए हैं, अवाम नहीं आई। ठीक है भुट्टा साहब, ये जैसे माहिर नहीं है, चलो वो एक बयानिया डेवलप उन्होंने किया है और पहले वो एंटी अमेरिका में एतमाद आने पे अभी वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आवाम को, क्योंकि आवाम जो वो बोलते हैं जनाब, उनके जो भट्टी साहब के बकौल उनके फॉलोअर्स निकल आते हैं सड़कों पे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? वो मतलब जो भी एक बात एक बार बार करते हैं लोग उसके पीछे लग जाते हैं।
देखें भट्टी साहब, इसके लिए मैं नहीं समझता कि लफ्ज़ बयानिया दुरुस्त है। वो तो यूँ ही है कि रात को ये सोते हैं और मेरा ख्याल है जो इनकी कोई काउंसलिंग करने वाले मुशीरान हैं वो इनके जहनों कानों में जो बात डालते हैं, इसीलिए तो ये यू टर्न के माहिर हैं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि इन्होंने परसों क्या बात की है। और बाकी बात ये रहेगी कि अवाम इकट्ठे हो जाते हैं या इनके फॉलोअर्स कह लें, लोग कह रहे हैं। अब देखें, जब अभी अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी, जब असम्बली का इजलास होना था, कौमी असम्बली का, तो इसने कहा, इमरान खान साहब ने अवाम से अपील की कि 10 लाख लोग जो है ना वो इकट्ठे हो जाएं, इस्लामाबाद आएँ। कोई बंदा नहीं गया। और वो फजल रहमान साहब ने कहा, दीगर हमारे सियासी लोगों ने ये कहा कि आप बजाय लाखों बंदे जमा करने के अपने नंबर पूरे करें, आप 178 नंबर या 180 नंबर पूरे करें। तो ये तो एक नॉन टेक्निकल गेम कोई और हो रही है और ये जलसे कर रहे हैं। अब इन जलसों में अभी ये गवर्नमेंट में अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, तो ये फौरन चिक चाह के आ रहे हैं। इनका क्या इलेक्शन ऑटोमेटिकली वो तो होना ही होना है। ये इनका टेन्योर था 2022 तक, तो वो आ जाना इलेक्शन। चलो वो हो सकता है अगले रमज़ान तक हो जाए इलेक्शन, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी, दीगर पॉलिटिकल पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट, वो कुछ 4-5 महीने पहले हो जाएगा इलेक्शन। उतनी देर तक अब ये लोग आए हैं, इनको देखो तो सही ये क्या करते हैं, क्या हो रहा है मुल्क में। ये मुल्क की हुकूमत है, कोई गुड्डे गुड्डे का खेल तो नहीं है, या ये तो नहीं है कि क्रिकेट के एक किसी ग्राउंड में जो जिमखाना में खेल रहे हैं। इसमें मुल्क की फॉरेन पॉलिसी। अब एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि जो एम्बेसडर हैं या जो वजारत खारजा के बैरून ममालिक से लोग हैं, वो हमारे लोगों से बात करते हुए बड़ा मुहतात रवैया रख रहे हैं कि ये तो बाद में लेटर लहराते फिरते हैं। तो ये हम दुनिया को क्या चेहरा दिखा रहे हैं, क्या हम इमेज चाह रहे हैं हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमने बात की है जनाब के जैसे जो भी खान साहब को नहीं भाता, पसंद नहीं आता, खान साहब उसके खिलाफ प्रॉपर एक कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा तरीके में एतमाद वाला मामला चला, इनको पता चला कि जनाब अब ये कामयाब हो जाएगी, तो इनको पता था कि हमारे ऊपर केसेस बनेंगे। इन्होंने जनाब वो आप लोगों को ये बताना शुरू कर दिया, जी अब मेरे खिलाफ ये केस बनाएंगे, जनाब ये फरा के किस्से लेके आएंगे, ये मेरी बेगम के खिलाफ बातें करेंगे। तो आपकी जिन साजी ये कर देते हैं खान साहब वक्त से पहले। इसी तरह अब ये जो इनका कह रहे हैं जी क्यों 30 दिन के अंदर, जनाब 2014 से केस चल रहा है, आप कहते हैं जी 30 दिन के अंदर क्यों ये जनाब इतनी जल्दी क्या पड़ गई है जनाब, आप बाकी केसेस क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि जनाब ये 2014 से चल रहा है, तो आखिर इसको हतमी शक्ल भी तो देनी है, इसलिए ये 30 दिन के अंदर इसको जो है वो कोर्ट ने कहा कि इस केस को निपटाएं, क्योंकि पहले बहुत देर हो चुकी है। आपके कहने पे ये केस रुकता रहा, आपके कहने पे जनाब कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं की जाती थी, आपकी दरख्वास्त पे चीजें डिक्लेयर नहीं की जाती थी, और केस को आप लोगों ने ही इसको लटकाया इतना लंबा, दूसरे लोगों ने नहीं लटकाया। भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं, आज जलसा करने जा रहे हैं खान साहब लाहौर में, बड़ा शोरगुल है, बहुत बड़ा जलसा है। और जैसे अभी भुट्टा साहब ने भी फरमाया कि जनाब इनको जो गेम है उस तरफ आना चाहिए, पहले भी इनको नंबर पूरे करने चाहिए थे। इस्लामाबाद में जलसे करके इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, और अभी भी ये जनाब आज गुलामी और जनाब आज़ादी का तस्वुर दे के आवाम को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ हासिल कर लेंगे, या आज की जो जलसे के क्या असरात देखते हैं आप? नहीं, देखिए जलसा करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। अब आवाम को अकल होनी चाहिए कि रमजान के महीने में वो तरावी पढ़ने जाए, तरावी पढ़ के अल्लाह का नाम ले, बच्चों के साथ सोए और सुबह काम पे जाए, या खान साहब के जलसों में आके वो धमाले डालते रहे। और वही बात, वही उनका कराची का जलसा बड़ा फ्लॉप जलसा था, आपको पता है, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था खान साहब से, क्योंकि वो वर्डिक्ट जो है ISSPR से आ चुका हुआ था। अब भी वो डिनाइल पे है कि मुझे 3 ऑप्शंस, देखिए जलसे करने में कोई हर्ज नहीं है, इनकी पॉपुलैरिटी 2013 में और जो 18 में थी उतने पॉपुलर तो है नहीं। देखिए उस वक्त नॉन टेस्टेड थे, यानी 2013 में और 2018 में जब ये कैंपेन चला रहे थे और एंटी यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये बयानिया, जो हम बयानिया का लफ्ज हमें याद हो गया हुआ है कि करप्शन का बयानिया लेके चल रहे थे, वो भी पिट गया। और उस वक्त बहुत पॉपुलर थे, लोगों को पता नहीं था कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन या इनकी गवर्नमेंट, अब तो इनके ऊपर 3.5 साल का एक बोझ है, 3.5 साल का बोझ है।
3.5 साल का बोझ अब ये जितना मर्जी कर ले, जो स्लीपिंग वोटर है ना, यानी नून लीग के वोटर ने इनकी तरफ शिफ्ट नहीं होना, पीपल्स पार्टी के वोटर ने इनकी तरफ शिफ्ट नहीं होना, जो बच्चे इनको रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं वो उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं, इनकी पीटीआई के सारे जो मिनिस्टर्स थे उनकी नौकरियां, खान साहब की अपनी नौकरी खत्म हो गई हुई है। अब ये अपनी नौकरी में अपने रोजगार की तलाश में ये निकल रहे हैं। अच्छा, अवाम को भी वही है जिनका जिसकी तरफ टिल्ट होता है, तो वो भी उनसे उम्मीदें होती है कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो हमें ये बेनिफिट हो जाएगा, चाहे वो बेनिफिट थोड़ा हो या ज्यादा हो। वही लोग जो पीटीआई के टूट रहे थे लोग, ये वोटर्स टूट रहे थे पीटीआई के, उनको वो इंटेक्ट करने में कामयाब हुए। ये हम कह सकते हैं कि इस अदम एतमाद से उन्होंने अपने जो स्लीपिंग वोटर्स थे उनको वेकअप कॉल देके इंटेक्ट कर लिया है, उनको वार्म अप कर दिया है। लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी का वोटर अपनी तरफ नहीं लेके जा सकते, उनको पता है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, भट्टी साहब प्रोग्राम का वक्त कम है। आखिरी जी पीपल्स पार्टी का आप सुन ले, देखिए पीपल्स पार्टी ने गेन किया, नून लीग अपनी जगह कायम है, पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, पीटीआई ने लूज किया है। अब पीपल्स पार्टी कितने परसेंट गेन करती है और पीटीआई कितने परसेंट लूज करती है, ये नई जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो अभी मखलूत हुकूमत बनी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को कामयाब करने में और चलाने में, चाहे जितने मर्जी करप्शन के एलिमेंट इन पे हो, कि इन पे केस है, खान साहब पे भी टीवी वाला केस था, असेंबली वाले केसेस चल रहे थे, करप्शन के केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि कौमी हुकूमत ही वाहिद हल है। ये चौधरी शुजात साहब का भी 2 साल पहले का बयान है, ये हमारे इदारे भी यही कह रहे थे कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो कौमी हुकूमत बनाना है, और कौमी हुकूमत से ही चलेगी। जो भी कौमी हुकूमत में अपना इनपुट नहीं डालेगा इस मुल्क को चलाने के लिए, वो गवर्नमेंट में, अगली गवर्नमेंट बनने में वो नहीं आ सकता। ये मेरा तज़किया भी है और ये मेरा ईमान भी है। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसर साहब फरमा दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, भुट्टा साहब की तरफ जाके हम एहतिताम कर देंगे। क्या समझते हैं कि आप इस जलसे से, क्योंकि खान साहब का जो उन्होंने एक नारा जो बुलंद किया वो ये है, गुलामी या आज़ादी, तो क्या आज के जलसे से हम आज़ाद हो जाएंगे? इस पे कमेंट कीजिएगा, और जो आप ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहे हैं वो सब ब्रेक कर दीजिएगा। वो गुलामी और आज़ादी जो खुद उनमें हिम्मत नहीं है, और वो अवाम को खड़ा कर दिया हमारी फौज के सामने, अवाम को खड़ा कर दिया हमारी अदालतों के सामने। तो वो नाम अमेरिका के ले रहे थे, उकसा वो अपनी अवाम को, अपने फॉलोअर्स को ये रहे हैं। तो ये बड़ी ज्यादती की खान साहब ने। तो जलसे में आज 1 लाख लोग भी आ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 2011 में भी लोग आए थे तो अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। अब उनकी बारी खत्म हो गई है। शुरू में कहते थे ना, मियाँ साहब जानते हो, जरदारी साहब जानते हो, मेरी बारी आन दो। तो बारी 3.5 साल की वो ले चुके हुए हैं। अब जब मुल्क के हालात ठीक होंगे, मुल्क का बजट देखे, इस गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट आई है बजट देने के लिए, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान को ट्रैक में लाने के लिए। अगर ये गवर्नमेंट, जो मखलूत गवर्नमेंट बजट, नॉर्मल बजट, अच्छा बजट नहीं, नॉर्मल बजट देने में कामयाब हो जाती है, तो अगले साल मार्च से पहले इलेक्शन नहीं हो। मैं आपको पहले बताऊं, मुझे नजर आ रहा है कि वो बजट पास करवा लेंगे और वो दे लेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, वो कोई खान साहब की तरह नॉन एक्सपीरियंस नहीं है। भट्टी साहब, अब इनका काम है नाचना, ये बेरोजगार हो गए हैं। भट्टी साहब आपके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, वो आप ब्रेक कर दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त एंड हो गया सर। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट नहीं बन रही, खान साहब अब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और खान साहब ने ये कमिटमेंट दे दी है कि फेयर एंड फ्री अगर इलेक्शन हो गई, मैं अगर दोबारा आ गया तो मुझे चांस दे दिया जाएगा। ये बात आप भी कर चुके हुए हैं। ये मैं बिल्कुल, जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, जो कुछ लोग जब हमारे चीफ आए हुए थे लाहौर में, उन्होंने मुलाकातें की, तो खान साहब के ऊपर जो टाइटनिंग थी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये जो केस है खान साहब का जो चल रहा है, इसमें अपने इलेक्शन कमीशन में, खान साहब वो केस को डिले करवा के अपनी प्रेजेंस रखने में कामयाब हो जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है।
30 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीटीआई। जनाब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भट्टी साहब ने दी है कि जनाब जो केस 30 दिन के अंदर आना है, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान होना था, जिसकी बुनियाद पे पीटीआई बैन भी हो सकती है। और खान साहब अब इदारों को मुलायम करना छोड़ दें, ठीक है, और इदारों को अभी ये इल्जाम नहीं ठहराएंगे, जिसका खराब करेंगे, अब दोबारा उधर नहीं जाएंगे, इदारों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, भट्टी साहब ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि जनाब ये अपना केस डिले करवाएंगे और उसकी बुनियाद पे, क्योंकि अगर ये केस फैसले आते हैं तो ये पीटीआई बैन भी हो सकती है। जी जी, मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू भट्टी साहब। भुट्टा साहब, ये जलसा जो हो रहा है आज़ादी या गुलामी, आज के जलसे से हम आज़ाद हो जाएंगे? आज़ादी गुलामी का तो कंसेप्ट ही नहीं है। आज के जलसे में और कुछ हो ना हो, आवाम ज़रूर जलीलो खार होगी, आने जाने में प्रॉब्लम होगा, कारोबारी लोगों को परेशानी होगी, रोज़ादार परेशान होंगे, और ये अपना शो करके, वो कहते हैं ना डुगडुगी बजा के अपने वो लोग इकट्ठे करके, तो वो कहते हैं ना लेना देना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, ये वाली सूरत हाल होनी है। बाकी जिस तरह वो भट्टी साहब कह चुके हैं कि अंदर खान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे गेम में रहने दो, तो भट्टी साहब की जैसे भट्टी साहब चले गए हैं, भट्टी साहब ने जैसे भुट्टा साहब फरमाया कि जनाब कि अब उनका केस डिले होगा, जनाब वो उनका हो गया है, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब है जो अवाम उन्होंने निकाली, जो बयानिया डेवलप किया, उसका फायदा तो अल्टीमेट नहीं, वो अवाम को निकालने से फायदा नहीं है। ये जो होता है ना, वैसे भट्टी साहब ने तो कह दिया है, लेकिन एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ इतना आसान है। बहुत कुछ इतना आसान नहीं है भुट्टा साहब। आप देखें उनकी मेहनत है, जलसे हैं, अवाम को निकाला है, मुसलसल वो कौम से खिताब कर रहे हैं, रात भी वो बैठ के ट्विटर स्पेस पे कितने लोग उनको सुन रहे थे, उन्होंने खिताब किया है, बड़ी मेहनत किया उन्होंने। नहीं, एक बात तयशुदा है भट्टी साहब कि अगर तो उस फंडिंग में कोई हेरा फेरी है तो इमरान खान साहब क्लियर नहीं होंगे, उनको ना हमारी नहीं होंगे, डिले कर लेंगे। नहीं, डिले भी नहीं होगा, डायरेक्शन आ चुकी है, डायरेक्शन आ चुकी है, अदालत की डायरेक्शन आ चुकी है कि इसको आप जल्दी जल्दी निपटाएं। ये एक नॉन टेक्निकल बात है, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन आ चुकी है, वो रात 12 बजे भी खुल जाती है। बिल्कुल सही, ये एक्सपर्ट है जी भुट्टा साहब। ठीक हो, और उसमें मैं तो यही कहूंगा कि इसमें ना तो अदारे चाहेंगे कि अगर इन्होंने कोई करप्शन हेरा फेरी की है तो ये उसमें से नहा धो के निकले, और ना ही कोई और कमिटमेंट, पता नहीं इनके किन से कमिटमेंट हुई है कि जी हम आपको डिले करवा देंगे या निकाल देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है भुट्टा साहब, वक्त कम है, आपका बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब वक्त देने के लिए। आपने नाज़रीन भुट्टा साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने शाहिद इकबाल भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अब फैसला आपने करना है, आपके ऊपर है कि आप इसको, इन बातों को किस तरह लेते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।